हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व सांसद अशोक तवरा सिरसा के लघु शौचालय में चल रहे किसानों के धरने को समर्थन देने पहुंचे। किसान अध्यादेशों के मुद्दे को लेकर अशोक तंवर ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। पत्रकारों से बातचीत में अशोक तंवर ने कहा कि वो हमेशा से ही किसानों के हक के लिए लड़े हैं। सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और विपक्ष भी कहीं नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि किसान केवल अपने बलबूते ही सरकार से लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए सरकार को कहना पड़ रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं किया जाएगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे काले कानून वापस लो, किसान गरीब मजदूर की लड़ाई जिंदाबाद, अभी तो अरे खट्टर तेरी गुंडागर्दी। तो हमेशा किसान गरीब मजदूर की लड़ाई में उनके साथ हम सफ़र हैं, उनके साथ शामिल होकर के लड़ाई लड़ी है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार तो तानाशाही रवैया उनका है ही। सरकार अहंकारी हो चुकी है, सरकार को किसी का डर नहीं है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की खट्टर सरकार हो। लेकिन वहीं जो विपक्ष है, विपक्ष भी कहीं मैदान में नहीं दिखाई देता। 5 जून को ये अध्यादेश आए थे और ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष को समझ में नहीं आया था कि इसके मतलब क्या है। तो या तो उन्होंने होने दिया, वो क्यों होने दिया, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर उसके बाद ये 3-3.5 महीने मिले थे, जो आज ये लोग कह रहे हैं कि हम सड़कों के ऊपर आएंगे, गांव-गांव तक जाएंगे, तो भाई गांव-गांव तक तो पहले जाना चाहिए था। दूसरा, ये जब किसान निकलते हैं तो उसमें जिस तरह की भागीदारी होनी चाहिए, विपक्षी दलों का जिस तरीके से सहयोग होना चाहिए, तो अपने ताकत के आधार पर जो कर रहे हैं, जितना मजबूर कर रहे हैं सरकार को, और इसीलिए बार बार वो उनको कहना पड़ता है कि एमएसपी ख़त्म नहीं किया। लेकिन एक्चुअल में तो वास्तव में वो एमएसपी ख़त्म करने की प्रक्रिया है। ये 3 अध्यादेश कुछ और नहीं है। ये एमएसपी को ख़त्म करने की, पीडीएस व्यवस्था को ख़त्म करने की जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसके माध्यम से सस्ता अनाज मिलता है गरीब आदमी को, ये उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूरे जो कृषि क्षेत्र है उसका कॉर्पोरेटाइजेशन का ये प्रावधान है। जमाखोरी होगी, महंगाई बढ़ेगी, काला बाजारी होगी, मंडियाँ वो व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, किसान आड़ती का संबंध ख़त्म हो जाएगा। अब फूट डालो और राज करो, किस तरीके से कर सकते हैं, उस नीति के ऊपर सरकार ये काम कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश है कि इन सबको अलग अलग, किसानों के खिलाफ कुछ ऐसे लोगों को तैयार कर दिया जो किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं और उस बिल का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे ही आड़तियों के बीच में। तो जो स्टेक होल्डर हैं उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है और इस लड़ाई को कमज़ोर करने की कोशिश है। हमारा तो हमेशा समर्थन है इस बात को लेकर के भी कि अध्यादेश वापस हो। संसद में जिस तरीके से हुआ वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण अध्यादेश जो देश की 55% आबादी को प्रत्यक्ष तौर पे और करीबन 80-90% आबादी को परोक्ष रूप से जो प्रभावित करने वाला विधेयक था, वो इस तरीके से पास हो जाता है और लोग उसको रोक नहीं पाते हैं, ना विपक्ष रोक पाता है। लोकसभा में उनका बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में तो हो सकता था। राज्यसभा में अगर सब लोग मिलकर के करते तो मुझे पूरा यकीन है कि वो रोका जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की पूंछ दबी हुई है, या लोग मिले हुए हैं, या सीबीआई, ईडी, दूसरी जो एजेंसीज हैं उनका अमेंडमेंट तो सरकार को घेरना पड़ेगा, सरकार को के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। वो तो उन्होंने कर दिया। अब तो ये तो विपक्ष इसकी बड़ी रणनीति वो करे, एक दिशा देने का काम किए। जो किसान संगठन है उनका ठीक है, उनके पास संख्या है, उनके पास जज्बा है लड़ने का, जुनून है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून तो संसद के अंदर ही पास होंगे। तो वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको ये देखना है। हालांकि ये तानाशाही और ऐसी सरकार है जिसको किसी का डर ही नहीं है। कहीं ना कहीं अब तो सारा विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो खुद ही कहने लगे कि हमारे नेता बीजेपी से मिले हुए। जहाँ बीजेपी से ही उनके नेता मिल जाएंगे मुख्य विपक्ष के, तो क्या उसका देश का हाल होगा, क्या उस लोकतंत्र का हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो ये तालमेल की कमी नहीं, ये रणनीति हो सकती है।
कि आप कहो कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, दूसरा कहे कि जांच करेंगे, तीसरा कहेगा कि जी ये तो सेल्फ डिफेंस में था। तो पहले तो ये सरकार खुद पहले क्लियर हो कि किस कारण से लाठीचार्ज किया, वो सेल्फ डिफेंस के कारण किया या कुछ और उसमें मामला था, या हुआ भी था या नहीं हुआ था। और अगर जांच हुई, जांच कितने दिन करेंगे, 5 साल में कर लेंगे जांच। आज तक तो मैं देखता हूँ मुद्दे सारे निकल जाते हैं, भ्रष्टाचारी मौज ले रहे हैं, कई कई लाख करोड़ रुपए ढकार के सरकारों का जनता की गाड़ी कमाई और वो जेल से बाहर घूम रहे हैं। तो जांच आज तक 6 साल में तो उनकी हुई नहीं है, तो कब करेगी ये जांच? या ये जांच भी इसी तरीके से ठंडे बस्ते में चली जाएगी? और अगर ठंडे बस्ते में जाएगी तो माहौल इस बार बहुत गर्म होगा, क्योंकि मामला किसान गरीब मजदूर का है। तो सरकार सोच समझ करके फैसला करे, और अभी भी किस तरीके से ये व्यवस्था ठीक हो सके उसके ऊपर केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को मिलकर के विचार करना है। तो मांगे तो उनको मेरे बोलने से क्या सुनेगा, जब सारे ही तो बोल रहे, पूरा हरियाणा बोल रहे हैं, तो सुनना चाहिए। हमने तो जिन लोगों के गर्दन में मरोड़ थी, हमने तो वो निकाली थी, उसमें किसी का फायदा हो गया, किसी का नुकसान हो गया। हमने तो और लोगों की, बहुत लोगों की मदद करी है, इंडिपेंडेंस की भी करी है, इनेलो की भी करी है, और भी कुछ लोग थे, कुछ अच्छे कांग्रेसी थे, उनको भी हमने कहा कि भाई आप जाओ विधानसभा में आवाज़ उठाओ, लेकिन अब उठाएं तो वो। देखिए, जिसको लगता है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, उनको सबको इस्तीफा देना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। अब जिसको नहीं लगता, उनको वही समय आने पर जनता देखेगी, जब लाठी खड़केगी या दुनिया भड़केगी, फिर पता चलेगा।